लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। और मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा कि मैं थोड़ा लेट हूं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी संगति में आ सके, उसके साथ मिल सके और परमेश्वर के उस वाणी को जो आज मेरे लिए और आपके लिए है उसको सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदा, और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आपने हमारे जीवन में रखी है। आज दिन भर जो भी तार चढ़ाव रहे, जो भी परेशानी रही, जो भी कोई कारण रहे, लेकिन खुदा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह अवसर दिया कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके, अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर की संगति में। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई पूरी आराधना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे साथ लगातार है। हालेलुया। और बहुत सी बातों के लिए हमें धन्यवाद देना है जो परमेश्वर मुझे और आपको बताता है। कभी हम सोचते हैं कि अरे वो इतना ज्ञानी है, इतना समझदार है, इतना सब कुछ जानने वाला है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उन रहस्यों को खोल देता है जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए पहले परमेश्वर की आराधना। Praise the Lord. आज अब तुझे गाए, कोई है जो बचाता हमें। आज अब तुझे गाए, कोई है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परम पिता की अब तुझे गाए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे भाई, बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में धन्यवाद उसके आसनों में आनंद से आए, उसके चरणों में संगीत गाके खुशी से मंदिर काल को जयकारे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी उपस्थिति से आप ध्यान करना। हालेलुया। तरस खाता है सर्व सदा, कोई हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम उतनी दूरी हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, Praise the Lord.
दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, फौल से दूध कलाम करिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। आनंद ढूंढा उसे, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की आनंद ढूंढा उसे, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि आगे हम उसके रहे। परम पिता की स्तुति गाएं, कोई बार छोड़कर उसे, चाह किसी के हम उड़े ना उसे। पर उठाया उठा की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की स्तुति गाएं, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाएं, Praise the Lord. परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर आज हमें एक बार फिर से आपने ये मौका दिया है कि आपकी संगति को हम हासिल कर सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्यारी छोटी बहन सिस्टर नीलिमा बेली जी उपस्थित हैं। प्रभु आपका आशीष दे बहन बहुत। भाई अजीत प्रसाद जी, भाई आपको प्रभु बहुत आशीष दे। और आज जो हमने खुदा के कलाम में से जो नसीहत की चीज ली है वो ये है, मेरी और आपकी नसीहत के लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 25वां कलाम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है खुदा के कलाम में, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? बड़ी बड़ी घटनाएं जो मेरे और आपके जीवन में होती हैं उनके बारे में तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन क्या हम हर एक उन छोटी बातों में भी, प्रभु तूने दिन भर हमें संभाला, दिन भर अपने अनुग्रह में रखा, बचाया परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं? क्या हम धन्यवाद करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। मीनाक्षी, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे बेटा। और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ज्ञानियों और समझदारों से तूने छिपा के रखा और बालकों पर प्रकट किया। मेरे प्रियो, क्या मेरा और आपका जीवन आज बालकों के समान है? यानी कि मेरे और आपके मन में शुद्धता है? क्योंकि हम जरा सा सीख लेते हैं, जरा सा जान जाते हैं, तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि अरे हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो कि खुदा जब हमारा जीवन
एक बालक के समान होता है, यानी निर्मल और शुद्ध होता है। जब छोटा बच्चा होता है उसको कुछ भी बातों का ज्ञान नहीं होता, आप उससे कुछ भी पूछिए, वो तुरंत जो बात सच होगी उसको शेयर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 8 अध्याय उसका 2 पद। दाऊद राजा कहते, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली, ताकि तू शत्रु और कपलता लेने वालों को रोक सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, हम बहुत कुछ चीजों को सीखना चाहते हैं, बहुत चीजों को जानना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पाते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 17वें कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा, प्रेज द लॉर्ड, यीशु ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन यूना के पुत्र, हे शिमोन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। मेरे प्रिय, बहुत सी बातों को जब हम प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, बहुत सी बातों को बताते हैं, और बहुत सी चीजें परमेश्वर मेरे और आपके सामने रिवील करता है जो हमने सोची भी नहीं, जानी भी नहीं। लेकिन जब तक परमेश्वर मुझ पर और आपको प्रकट ना करे, तब तक हम उन बातों के रहस्य को नहीं जान सकते। मेरे प्रियो, याद करिए उस समय के मंजर को जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे खड़े हुए थे, और तब उन्होंने क्या करा? प्रार्थना की, और उस पत्थर को हटाया। तो यीशु मसीह ने आंखें उठाकर क्या किया? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन मैं और आप धन्यवाद नहीं देते उसको। जब उसको धन्यवाद देने का अवसर है, उस समय हम धन्यवाद नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब कब्र के सामने खड़ा हुआ और लाजर को उसने आवाज दी थी, और जब लाजर बाहर निकल के आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आज मैं और आप कौन सी दुनिया में जी रहे? प्रभु यीशु मसीह उन बातों को परमेश्वर पिता, जो बातें हम बड़े बड़े नहीं जान पाते, लेकिन हमारा जो स्वर्ग पिता है वो कहता है कि मैं बच्चों के मुंह से स्तुति कराऊंगा। किससे स्तुति कराऊंगा? बच्चों से स्तुति कराऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। जी हाँ, उसने कहा तुम चुप रहे तो मैं और आप बहुत सी बातों में धन्यवाद नहीं देते, चुप रह जाते। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। यानी कि वो लोग जो अन्य विश्वास में आके आ रहने के बाद, जो अन्य विश्वास के लोग परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वो उनका विश्वास हमसे कितना बहुत ज्यादा मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रभु ने कहा है, हाँ हालेलुया, प्रभु ने कहा अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। ये पत्थर कौन है? अन्य विश्वास के भाई बहन जो प्रभु में आते हैं, और वो हमसे और आपसे ज्यादा परमेश्वर की हम सताइश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके सामने, उनके ऊपर अपना रिवील करता है। रोमियो की पुस्तक उसका 11 अध्याय 8 पद कहता है, जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखे और ऐसे कान जो न देखे।
हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के विरोध काम करने लगते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, तो वो भी हमें छोड़ देता है। रोमियो छोड़ देता है। वो पहला अध्याय रोमियो, उसका एक अध्याय और उसका 28 पद कहते हैं, वो छोड़ देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है इन्हें करने दो जो कुछ ही करना चाहे। हाँ मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय और उसका 1 पद कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी, और तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, मेरे विश्राम में कौन सा स्थान होगा। मेरे प्रियो, वो पत्थरों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। मेरे प्रियो, वो कहता है ये जो स्वर्ग है मेरा सिंहासन है और ये पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 18 पद में कहता हूं, उस समय बहरे पुस्तक की बात सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें आप कुछ नहीं सोचता वे देखने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास छोटे बच्चे आ रहे थे और उसके जो चेले थे बड़े, उन्होंने उन बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोका और कहा नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते। और प्रभु यीशु मसीह मरकुस उसका 10-14 में कहता है, यीशु ने कहा, ये देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। जब तक मैं और आप परमेश्वर के सामने बच्चों के समान नहीं हो जाएंगे, तब जैसे बच्चों का मन मस्तिष्क हृदय होता है, बड़े सरल होते हैं, वो कहता है, उसने तुलना की है कि उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का है। ऐसे लोग जो बहुत चुप हैं, सीधे हैं और कुछ नहीं बोलते, उनका मन, उनका हृदय किस प्रकार से बच्चों के समान। चेले कहने लगे कि तू बहुत बातों में हमें उदाहरण दे के समझाता है, कभी ऐसे ऐसे करता है। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्यों की भेद दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको नहीं है, अन्य लोगों के पास वो भेद, वो गहरी बातें नहीं है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता की बात को ऊपर रखता। सबसे पहले उन्होंने कहा, जैसा तू चाहता है प्रभु वैसे। गतसमनी के बाग में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने का अवसर आ गया और वो क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसका मन विचलित था। इसलिए था क्योंकि वो मनुष्य रूप में हमारे साथ था। उन्होंने कहा, यदि है पिता तो चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, पर तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन से। क्या कभी हमने इन बातों को कहा है कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो। हम तो अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 39 पद में कहते हैं, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह कभी न्याय नहीं करता। उस नारी के बारे में सोची जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और सब लोग वहां इकट्ठे थे, बड़ी भीड़ थी वहां पर, और वो भीड़ से आई कि प्रभु यीशु मसीह के पास
कि इसका हम क्या करें, ये वे विचार में पकड़ी गई। और यहाँ पे बड़ा सुंदर अवसर था। और ये बात प्रभु यीशु मसीह 9:39 में कहते, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए नहीं आया। और उसने क्या करा, उसने कहा सिर्फ एक बात कही। पहले तो वो जमीन पर लिख रहा था और उसने एक बात कही कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया, ऐसे समझाता था। और लिखा है, मैं न्याय के लिए नहीं आया हूं ताकि जो नहीं देखते हुए देखे और जो देखते हुए अंधे हो जाए। वो कहता है कि मैं उन बातों को उनमें जो जाने लोग, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 3 पद कहता, और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, ये तुम ना फिरो और बालकों के समान ना हो। हालेलुया। कैसे मन होना है? बालकों के समान। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जेमसी, वो कहता है कि तुम्हारा और मेरा मन बालकों के समान हो और मेरा और आपका मन फिरा ना हो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं देता। मेरा और आपका मन शुद्ध नहीं है, बच्चों के समान नहीं है, तो मेरे प्रिय जान लीजिए कि कभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या खूबसूरत बात कही है। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है और मैं तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराऊं। मेरे और आपके जीवन का चुनाव उसने गर्भ में पड़ने से पहले कह दिया। उसने मेरे और आपके जीवन पर जब हम रचे जा रहे थे तब उसने चित्त लगाया मेरे पे, और उत्पन्न होने से पहले ही मेरा और आपका क्या है? अभिषेक किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। यूहन्ना 7:48 में लिखा है, क्या सरदार या फरीसियों में से किसी ने उस पर विश्वास किया? क्वेश्चन मार्क है मेरे प्रियो। उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो उसकी बातों पर नहीं चले मेरे प्रियो। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:13 पद कहता है, पर हे भाई और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। हाँ मेरे प्रियो, हमारे प्रभु के बहुत सेवक सेविका हमारे लिए, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं कि हम उस दुर्घटना से बच गए, हम परेशानी में थे, हम तकलीफ में थे, हम फंस गए, लेकिन खुदा ने हमें बड़े अद्भुत रीति से निकाल दिया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके विषय में लोग प्रार्थना करते हैं। मेरे और आपके विषय में लोग कोई ना कहीं कोई प्रार्थना कर रहा होता है, तभी तो हम उन परेशानियों से, उन तकलीफों से निकलते हैं मेरे प्रिय। पर ये भाइयों, तुम और प्रभु के प्रिय लोगों चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनाकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें चुना है। नौवीं सिस्टर जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें चुना है मेरे प्रियो, और आत्मा के द्वारा क्या बनाया? पवित्र बनाया है। हाँ मेरे प्रियो, वो कहता है मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो। वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो पवित्र है, और वो कहता है और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य कौन है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह। उसको पाओ, उसको जानो, उस पर विश्वास करो, तो क्या होगा? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई
कोई भी हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अवसर दिया कि आपकी वाणी को अपने प्रिय भाई बहनों में बांट सके और वचन की रोटी को तोड़ सके। परमेश्वर आपका धन्यवाद। हमारी महिमा करना, आपकी सेवा करना, आपके वचन को शेयर करना आपको पसंद योग्य हो सके। अगर आपकी महिमा कहीं भी हमने ठेस पहुंचाई है परमेश्वर, तो आप हमें क्षमा कीजिए। जितने प्यारे भाई बहन हमारे इस समय जुड़े हैं और जो इसके बाद जुड़ेंगे, प्रभु देखते हैं सबको प्रभु बहुत आशीष बरकत दीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा के वही इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कल शनिवार है, सैटरडे है, और कल पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हमारे पासवान है, रात्रि में 8 से 9 प्रभु के वचन को लेकर आएंगे और 9 से 10 सिस्टर रेणुका साइलेस प्रभु के वचन को लेके आएंगी और वो इस वचन को अंग्रेजी में लाएंगी। मंडे को वो हिंदी में प्रभु का कलाम शेयर करती हैं और सैटरडे को वो अंग्रेजी में प्रभु के कलाम को शेयर करती हैं। तो आप उन दोनों भाई बहनों के लिए और हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सी परीक्षाएं, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बहुत से परेशानियों का। सो आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए और अपने प्रार्थनाओं के द्वारा हमें परमेश्वर में उठा के रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह।